अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? तो यार आप लोगों ने पिछली मेरी 3 वीडियो जो चली गई वो देखी, माशाल्लाह आप लोगों को कैसी लगी? नहीं भाई, काफी मजा आया होगा आप लोगों को। तो आज है लास्ट सीरीज की और आज की जो वीडियो है मेरे भाई वो है ड्रिफ्टवुड मल्टीमीडिया और मतलब जो स्टोन वगैरह होते हैं, ग्रेवल वगैरह होती है, कौन सी बेस्ट है, किसके क्या प्राइस है, इम्पोर्टेड लोकल हर चीज आपको बताएंगे इस वीडियो में। एंड तक देखिएगा, काफी मजा आने वाला और आप लोगों को काफी हेल्प मिलने वाली है इस वीडियो को। मतलब आप लोग ऐसे स्किप ना करिएगा, अपने ओबियर्स के साथ आगे शेयर भी करें ताकि भाई लोगों को नॉलेज मिल सके, ठीक है? चाहे ग्रुप्स वगैरह हो या आप चाहते हो कि यार अगले बंदे के पास एक्वेरियम्स हो और आपके पास कोई अभी एक्वेरियम्स वगैरह नहीं है, आप चाहते हो कि यार ये इसको मतलब एक सीखने को कोई चीज मिले, तो ये वीडियो सारी हमारी सीरीज चलनी है। पिछली अगर जिन्होंने अभी वीडियो देखी और पिछली वीडियो नहीं देखी तो पिछली वीडियो भी देखें, सारी ये सीरीज है पूरी। तो चलें देखते हैं क्या क्या वैरायटी है, मतलब ड्रिफ्टवुड में भी और इसके अलावा मीडिया वगैरह भी है, सही है, और ग्रेवल वगैरह है, जो कुछ भी स्टोन वगैरह सब दिखाएंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं वीडियो को। भाई सब आप बताएं सॉइल और मीडिया और ड्रिफ्टवुड वगैरह जो भी है उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दें। स्केपिंग प्रोडक्ट देखेंगे। चलिए सही। अच्छा, स्केपिंग प्रोडक्ट में जब हमारा मेन बेस है वो आ जाती है लकड़ी, जिसको ड्रिफ्टवुड कहते हैं, कुछ लोग मलाइशियन वुड कहते हैं, जिसके जो दिल में आता है कह देते हैं। बेसिकली तो ये ड्रिफ्टवुड होती है और हमारे पास ड्रिफ्टवुड में बहुत सारी टाइप्स आती हैं। बॉगवुड भी आती है। इसके अलावा ये जो मेरे पास में हाथ में है ये स्पाइडर वुड है। अच्छा, जो हमारे पास स्टॉक में है स्पाइडर वुड है और इसको लोग ले लेते हैं। ये बिल्कुल ड्राई है, जब पानी में डालते हैं तो ये फ्लोट करती है। इसका तरीकेकार ये होता है कि कुछ दिन इसको भिगोना होता है। इसके ऊपर एक बायोफिल्म आती है। अच्छा, हाउ टू ट्रीट ड्रिफ्टवुड, ये लिख के यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे। जब भी आप यूट्यूब ड्रिफ्टवुड लेने का सोचेंगे, पहले सर्च करेंगे, सीखेंगे, फिर लेंगे। दुकानदार को आप कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि आपको पहले सीखना है लेने से पहले। सही। ड्रिफ्टवुड में आपको बता देता हूँ हमारे पास। अच्छा, ड्रिफ्टवुड में सबसे बड़ा मसला ये है कि लोग कहते हैं कि यार हमें ड्रिफ्टवुड दिखाओ। सही। यहाँ पे आपके सामने कुछ पीस हैं और इसके अलावा सैकड़ों पीस हमारे पास गोदाम पे हैं, तो ये दिखाना इम्पॉसिबल है। मैं कैसे किसी को शेप बता सकता हूँ, किसी को ऐसे रखनी है, किसी को ऐसे रखनी है, किसी को कैसे रखनी है, ये मैं नहीं बता सकता। सही। इसके लिए आपको दुकान पे आना होता है। यहाँ हमारे पास ड्रिफ्टवुड रखी भी होती है और उसमें आपको पसंद करके अपने हिसाब से आप रख के एक्वेरियम में देखें, खाली एक्वेरियम में जो जैसी चाहिए ले लें। अच्छा, इसकी प्राइस क्या है? ये हम देते हैं 3500 रुपए किलो के हिसाब से, 3500 रुपए पर केजी। अब ये हर पीस 1 किलो का तो नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल इसकी प्राइस है 1900 रुपए। अच्छा, हम दुकान पे जो पीस रखते हैं ना, एक एक पीस वजन नहीं करना पड़े, टाइम नहीं जाया करना पड़े, हम लिख के रख देते हैं। 1900 रुपए वेट के हिसाब से इसकी प्राइस है, यानी कि ये आप समझे कि आधा किलो से थोड़ी सी ज्यादा होगी, क्योंकि इसका वजन कम होता है, बहुत ज्यादा ये ड्राई होती है, बिल्कुल लाइट वेट, और ये बहुत मजबूत होती है। ये आम वुड नहीं, ऐसी कोई नीम की लकड़ी तोड़ के बना दिया। ये डिफरेंट होती है, ये भी इम्पोर्टेड होती है, हम चाइना से इम्पोर्ट करते हैं। मे भी लोकल में शायद यहाँ मिलती हो, शायद हमारे कश्मीर में, गिलगित में या पंजाब में, हमें उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। हमारे पास चाइनीज प्रोडक्ट है। अच्छा, अभी ये देखें, इसकी कीमत है 1450 रुपए। ठीक है, सही। अब इसको स्केप करना होता है, पत्थरों के साथ जोड़ के लोग अपने हिसाब से स्केप करते हैं। कुछ लोग ज्यादा वुड लेके जोड़ के स्केप करते हैं, बड़ा खूबसूरत सा एक लुक आता है। ड्रिफ्टवुड एक्वेरियम का अपना एक लुक है। अच्छा, अब यहाँ पे मेरे पास कुछ हम स्केप भी बना के रखते हैं। सही। जो मेहनत लोग नहीं करना चाहते, मतलब या परेशानी होती है कि भाई हमें मुश्किल हो रही है, आप जो है हमें कोई स्केप दे दो, तो मैं इस तरीके से स्केप बना के खुद रखता हूँ। बहुत वजनी है ये, हम वजन के हिसाब से नहीं बेच सकते क्योंकि इसमें काफी वजन, मेरे ख्याल में 6-7 किलो 8 किलो का एक पीस होगा। ये आप एज इट इज क्या करते हैं, हमसे परचेज करते हैं और आपने ला के इसको इस तरीके से एक्वेरियम में रख देना होता है। सही। ये देखें, और ये फ्लोट भी नहीं करेगा, ये फ्लोट नहीं कर सकती ना, इसके नीचे 7-8 किलो पत्थर अटैच हुए हैं और सब आपस में ग्लू हुए हैं। उसके बाद ये जब एक्वेरियम में डालते हैं तो ये स्लो स्लो जैसे जैसे पानी चूसती है ब्राउन हो जाता है इसका कलर। फिर इसमें से जो बायोफिल्म वगैरह निकलती है वो आपको मछलियां डाल दें या स्नेल डाल दें जो उसको खाते हैं, तो ये बहुत जल्दी ट्रीट हो जाती है। बहुत इजी तरीका है, बार बार ऊपर नहीं आती, आपको इसको बॉईल नहीं करना पड़ता, आपको इसको भिगो के 15 दिन छोड़ना नहीं पड़ता। और दूसरी बात ये है कि स्केप बना बनाया होता है, शायद किसी को अच्छा लगे ये देखने में, अगर देखें तो काफी अच्छा बना। ठीक है, ये पानी में लग के फील नहीं होता, ऐसा लगता है कि ये जबरदस्त जो है ना एक पूरा पीस है। अच्छा, एक स्केप ये है। स्केप का भी प्राइस बता दूं, हाथ के हाथ जो रेडी है, बता देना, हो सकता है किसी को पसंद आ जाए, ऑनलाइन ऑर्डर कर ले डायरेक्ट। इसकी प्राइस है 6000 रुपए। अच्छा, इसमें वुड है और पत्थर लगे हुए और कुछ हमारी स्पेशल ग्लू आती है ये जो स्केपिंग की, जिससे मैं ये खुद करता हूँ स्केपिंग।
अच्छा, तो ये फाइनल प्राइस ही है ना सब भाई? हाँ ये फाइनल है यार। चले सही। एक ये वाला स्केप है, इसके प्राइस है 4500 रुपए। अच्छा, 4500 रुपए। 2 फीट के एक्वेरियम में आप लगा सकते हैं। इसका लुक इस तरीके से आएगा, शाखें निकल रही हैं। इसके पीछे आप प्लांटिंग कर सकते हैं, तो ये अच्छा पूरा एक ट्री का लुक आ जाएगा। ठीक है, 4500 रुपए इसकी प्राइस है। इसके साथ पत्थर अटैच हुए हैं। और फिर मैं आपको दिखाऊं तो अच्छा, इसके बाद ये देखें, कुछ मैंने इंडोनेशियन स्टाइल पे बनाया है। जबरदस्त, ये देख सकते हैं, एक छोटा सा टाइनी से घर लगा हुआ है, लकड़ी का हैंडमेड है ये भी माशाल्लाह। अगर आप करीब से आके दिखाएं तो हैंडमेड है पूरा। अच्छा, इसके ऊपर जो जावा मॉक्स वगैरह, हाँ यहाँ पे इसके ऊपर मॉस या छोटा सा प्लांट लगाया जाता है, तो ये ऐसा लुक आता है जैसे पूरा ट्री है। और इसके पीछे, क्योंकि ये प्लांटेड एक्वेरियम में स्केप रखे जाते हैं, सही, इसके पीछे जब आप प्लांटिंग करेंगे तो ये आप अंदाजा लगा सकते हो कैसा खूबसूरत लगेगा। इसकी प्राइस है 8000 रुपए। अच्छा, ठीक है, और साइज भी काफी बड़ा है ये। तकरीबन 3 फुट के एक्वेरियम में आप ही रख सकते हो। 3 से अगर 4 फीट में भी रखना है अगर आपने, तो फिर 4 फीट में भी रख सकते हो। ये तो आपके ऊपर है कि आप क्या बनाना चाह रहे हो। फिर एक ये है मेरे पास, इससे भी बड़ा आ गया भाई, देख रहे हैं भाई, जबरदस्त। ये भी पूरा स्केप बना हुआ है। मजबूती देख सकते हो आप इसकी, किस तरीके से पत्थर अटैच है कि हम वुड पकड़ के भी इसको उठा सकते हैं। यानी कि एक्वेरियम में कोई परेशानी नहीं होगी। एज इट इज रख के आप अपने टैंक को एंजॉय कर सकते हो। और इसमें एक और चीज का फायदा भी हो जाता है कि मिसाल के तौर पे वो जैसे आप वुड डायरेक्ट डालेंगे, जैसे फ्लोट करेगी, ठीक है, वही तो ना, ये इजी है। हाँ, ये इजी है। ये क्या है कि आप ले जाओ, ये स्केप है, ये पूरा हमने आपको करके दिखाया है। सही, जबरदस्त। ये चेक करें और ये मैं उतार के दिखाता हूँ ताकि लाइट में अच्छे से नजर आए। ये मैंने बड़ा दिल से बनाया है, काफी भाई मेहनत से बना हुआ और काफी ये हेवी भी होगा ये भाई, ये बहुत वजनी है। तो ये कितने किलो का होगा? आपकी जिम भी हो गई इस बार। ये शायद 10-15 किलो का होगा मे बी। अच्छा, तो ये ऐसा एक और सवाल भी माइंड में आ गया। हाँ। इतना वजन है जो ये, अगर तो फिर ये लोग ले जाके कोई भी शीशे पे, कोई मसला नहीं है। 5 mm के शीशे पे भी रखें, अच्छा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं रख के आपको दिखाता हूँ। खैर ये तो 12 mm का है। असल में शीशे की लॉजिक पता है क्या होती है? सही, ऐसे तो कितना वजनी पानी भी होता है एक्वेरियम में। इसकी लॉजिक ये होती है, अगर आपकी जो गिलास है वो प्लेन है ना नीचे से और सही सरफेस पे रखा हुआ है, तो आप 5 mm के ऊपर 100 किलो भी वजन रख सकते हो। ठीक है। और अगर गिलास आपका अनबैलेंस रखा हुआ है तो फिर तो आप उसमें पानी भरोगे तब भी टक्कर के आवाज आएगी और टूट जाएगा। सबसे ज्यादा जो खूबसूरती है ना, ये जो वुड से थोड़ा सा ऊपर निकला हुआ है, तो भाई ये समझ ले कि इस तरह से थोड़े ऊपर होते हैं ना, तो एक अलग ही ब्यूटी इनकी बनती है। अब ये देखें, इसको अगर आप करीब से देखें, मैं इसको वापस निकालता हूँ, तो करीब से आप इसका थोड़ा सा शॉट लें। अगर लाइट इसके ऊपर पड़ रही है, नजर आ रहा है, तो ये देखें। अभी अगर इसको थोड़ा जूम करें तो ये अपने आप में ऐसा लगेगा कि जो है वो पूरी एक हमने छोटी सी प्लांटेड दुनिया बनाई हुई है। इसमें आप कहीं कहीं पे प्लांटिंग करेंगे, यहाँ पे कुछ एनोपियास बांधेंगे और यहाँ पे आप इसमें कुछ पौधे लगाएंगे, तो कैसा आउट क्लास एक लुक आएगा, बेहतरीन। तो ये एक छोटा सा स्केप है जो कि मैं इसको साइड से भी घुमा के दिखाता हूँ। इसका बैकग्राउंड पे भी अच्छा काम हुआ है, ये नहीं है कि सिर्फ फ्रंट से अच्छा है। और ये देखें जी। अच्छा, कोई बंदा बोले कि भाई मुझे मजीद इसमें चीजें जैसे हेड करवानी हो, तो प्राइस मतलब बढ़ेंगे? नहीं, ये इसमें ये कोई अब चार्ट तो है नहीं ना कि थोड़े से मिसाल के तौर पे ये घर है ना, अभी कोई बोले मुझे एक यहाँ भी लगवाना है, यहाँ पर भी लगवाना है, तो हो जाएगा ना? ये नहीं हो सकता है। अच्छा, ये सिर्फ उन लोगों के लिए हो सकता है जो हमारी दुकान पे आते रहते हैं और जिससे हम वाकिफ हैं। हर किसी को नहीं करके दे सकते, क्योंकि वो फिर हमें नहीं पता कि उसके दिमाग में क्या है। जो हमारे पास आते रहते हैं, चीजें लेते रहते हैं, हमें पता है वो क्या चाह रहे हैं। सही। ऐसे ही कोई यूट्यूब पे बैठा हुआ बंदा देख के बोले ऐसा बना दो, नहीं, यहाँ जाहिर सी बात है, फिजिकल आना दुकान पे तो कर देते हैं। अगर कोई कहता है मुझे स्केप बना के दो और मैं इस टाइप का चाह रहा हूँ, मैं बना के दूंगा। लेकिन अगर कोई ऐसे यूट्यूब पे देख के कह रहा है भाई मुझे ये वाला बना दे, तो उसने बड़े आराम से बोल दिया, मैंने बहुत आराम से सुन लिया, बात समझ गया मैं आपकी बात। इसके बाद कोई बात नहीं है। मुझे पता है 18 घंटे मेहनत करने के बाद जो है ना, लोगों के जो कमेंट्स आते हैं ना नीचे है, वो मुझे नहीं ऐसा महसूस होता कि यार इनको क्या पता कितनी मेहनत से। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, पत्थर मैं आपको दिखाऊं, स्केपिंग स्टोन। अच्छा यार वो देना जरा पानी का स्प्रे। अच्छा ये देख रहे हैं पानी का, इसमें थोड़ा पानी लगाते हैं ताकि पता चले कि ये पानी में जाके क्या लुक देगा। ये रिवर स्टोन कहलाते हैं। इसमें हमारे पास मुख्तलिफ आते हैं और क्योंकि ये बनाए नहीं जाते हाथ से, ये ओरिजिनल होते हैं। ओरिजिनल है ये। तो ये हर दफा जो है ना अलग शेड आते हैं। जो भी हमारे पास पत्थर आते हैं तो आप देख सकते हैं मुख्तलिफ शेड हैं। इससे थोड़े चिकने पत्थर कहलाते हैं और इसका बिल्कुल शेड ब्राउन हो गया, मतलब रिवर स्टोन कहलाते हैं। तो ये चीज जो है ना, ये हमारे पास लोकल में आते हैं, यानी कि पाकिस्तानी पत्थर जो होते हैं
ये इसमें से हमारी कोशिश होती है जो ये पत्थर हमें सप्लाई करते हैं। अच्छा एक चीज और मैं क्लियर कर दूं, जो लोग कहते हैं ना ये तो यहाँ से मिल जाते हैं वहां से उठा लेते हैं, भाई हमें भी पता है ये इधर उधर से उठाए जाते हैं, कुछ दरियाओं से कुछ समंदरों से। हम जाके तो नहीं उठा सकते ना, सबका एक अपना काम है, ये भी हमें कोई लाके सप्लाई ही करता है। तो अगर आपको कहीं से मिल रहे हैं और आप कहीं से उठा सकते हैं तो मोस्ट वेलकम है, वो बुरे नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं। अगर आप नहीं उठा सकते हैं तो उसके लिए फिर हम हैं, आप शॉप पे आके परचेज कर सकते हैं। शॉप पे आके परचेज करेंगे तो उसकी एक कीमत होती है, ऐसा ही है। तो जो लोकल पाकिस्तानी स्टोन होते हैं वो डिफरेंट किस्म के हम 100 रुपए किलो देते हैं। सही। और समटाइम्स ऐसा होता है, फॉर एग्जाम्पल किसी ने पत्थर लिए और वो बहुत ज्यादा भारी है, या किसी ने अपने हिसाब से फॉर एग्जाम्पल हमारे पास से पत्थर चूज करके निकाले और एक वजन बन गया, या एक आप वो कह रहे हैं कि भाई इसके क्या करना है, तो डिस्काउंट भी हो जाता है। अच्छा। बहुत रीजनेबल प्राइस में मिल जाता है। अच्छा लोकल स्टोन में एक मैंने आपको ये चिकने वाले दिखाए और दूसरे आप इधर आए मैं आपको दिखाऊं तो फिर ये इस पे जरा दिखाएं। ये ज्यादातर लोग मरीन में इस्तेमाल करते हैं और फ्रेश में भी होते हैं, ये इस टाइप के भी होते हैं। अच्छा ये ज्यादातर मेरे ख्याल से नजर भी ऐसे जैसे समंदर साइड पे अगर हम जाते हैं तो ऐसे पत्थर नजर हाँ, लेकिन ये फ्रेश में भी यूज हो सकते हैं। अच्छा। हार्ड वाटर टैंक में, यानी कि सिकलेट वगैरह में, पैरेट वगैरह में, वो हम रिकमेंड कर देते हैं। जब कोई लेने आता है तो हम उसके हिसाब से गाइड भी कर देते हैं कि आपको किसमें कौन से लगाने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम बोलें कि बस उठाओ और ले जाओ। अच्छा इसी तरीके से इसमें आप देखें ये मैंने 2 पत्थर इस्तेमाल किए हुए हैं। अभी तो खैर इसकी लाइट बंद है, टाइम से बंद हो गई है। ये वही चिकने लोकल पत्थर हैं लेकिन अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। सही। अभी तो इस तरीके से जो है लोकल पत्थर भी हमारे पास होते हैं। सही। क्योंकि स्केपिंग में अब हर चीज इम्पोर्टेड तो नहीं होती ना, ये कुछ चीजें हमारी लोकल भी हम प्रमोट करते हैं और अच्छी होती हैं। सही। इसी के साथ फिर आ जाते हैं इम्पोर्टेड स्टोन पर ड्रैगन स्टोन। अच्छा, इम्पोर्टेड पर ड्रैगन स्टोन चाहिए क्योंकि ड्रैगन स्टोन पाकिस्तान में नहीं होता है तो वो हम चाइना से इम्पोर्ट करते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ ड्रैगन स्टोन। जैसे कि आपने मेरी ये वाली वीडियो में स्केप दिखाया था, मैं एक मिनट इसकी लाइट ऑन करके जरा दिखाता हूँ ताकि लोगों को पता चले कि ड्रैगन स्टोन से स्केप कैसा बनता है। अच्छा ये देखें इसमें जो इस्तेमाल हुआ वो ये ड्रैगन स्टोन है। कुछ स्केप ऐसे होते हैं जो कि ड्रैगन स्टोन से ही बनाए जाते हैं या कुछ स्पेसिफिक स्टोन से ही बनाए जाते हैं। तो अगर यहाँ आप आए तो मैं आपको दिखाऊं, ये मेरे पास इस वक्त खत्म हो गए, खत्म नहीं हुए, रखे हैं काफी। अच्छा। हमारे गोदाम में रखी होती हैं चीजें। तो ये देखें ये ड्रैगन स्टोन है, इसमें इसका शेप आप देख सकते हैं ऐसा ही होता है और छोटे बड़े हर साइज में ये आते हैं। ये भी रिवर स्टोन ही के होगा? नहीं ये ड्रैगन स्टोन है, ये असल में इसका मुझे कंफर्म नहीं पता। अच्छा। बट ये हमें पता है कि ये हमारे एक्वेरियम हॉबी में, एक्वेरियम इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। जबरदस्त। और ये महंगा होता है क्योंकि ये इम्पोर्ट करना पड़ता है और आपको पता है ड्यूटी टैक्सेस वगैरह हर चीज शामिल होती है। इसमें मुख्तलिफ छोटे बड़े साइजेस हमारे पास मिल जाते हैं और ये 1500 रुपए किलो है। अच्छा 1500 रुपए जी 1500 रुपए किलो। यूजुअली तो हम ये दिखाते भी नहीं है, कस्टमर्स को बताते भी नहीं है, उन्हीं को बताते हैं जो देख के और सोच के इंटरनेट से आ रहे होते हैं या जिन्हें पता होता है भाई आपके पास ड्रैगन स्टोन है, ठीक है आपको मिल जाएगा। वरना नहीं बताते, आम बंदा देख के यही कहता है, दिल में शायद गालियां भी देता हो कि ये पत्थर इतने महंगे कौन बेचता है। हाँ। अच्छा अब आपको मैं दिखाता हूँ, इधर आए जरा, ये है लावा रॉक्स। लावा रॉक्स। अच्छा लावा रॉक्स भी हमारे पाकिस्तान में नहीं होते, मैंने काफी महीनों से ढूंढा है इनको। लावा रॉक्स मतलब वही तो नहीं है जो ये लावा निकलता है? जो लावा निकलता है ना वहाँ के ये पत्थर होते हैं उस जगह के। अच्छा। जो कि चीजें पत्थर बन जाती हैं। अच्छा ये इसमें न्यूट्रिशन काफी होती है क्योंकि हमने ये इंडोनेशिया में और ये मलेशिया वगैरह में, बैंकॉक में भी ये इस्तेमाल किए जाते हैं बहुत सारे प्लांट ग्रो करने में। अच्छा। एनुबियस वगैरह, ब्यूसीफ्लांडरा वगैरह इनके अंदर ग्रो किए जाते हैं। दूसरा ये फिल्ट्रेशन में इस्तेमाल किए जाते हैं, जो सम फिल्टर होते हैं या जो बकेट फिल्टर होते हैं, फिल्ट्रेशन में ये बहुत बेनिफिशियल होते हैं। इसके अंदर बायोलॉजिकल बैक्टीरिया बहुत अच्छा बनता है, बेनिफिशियल बैक्टीरिया बहुत अच्छा बनता है क्योंकि ये पूरा अंदर से पोरस होता है। ठीक है। अच्छा फिर इसका जो तीसरा इस्तेमाल है वो लोग डेकोरेशन में भी कर देते हैं, यानी कि बेस में भी बिछा देते हैं, इस तरीके से भी इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास 2 कलर होते हैं, रेड एंड ब्लैक। अच्छा आपको दिखाते हैं टैंक में जो रखे हैं, आप जरा यहाँ दिखाएं। मैंने जो अपने टैंक में डाले में बेनिफिशियल बैक्टीरिया के लिए डाले में, क्योंकि मेरे टैंक में सैंड वगैरह कोई नहीं है। अच्छा। तो इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी डाल के रखता हूँ। ये रेड है और इसका साइज है रेड वाले का तकरीबन ये साइज है, यानी कि छोटे छोटे अगर आपको कोई स्केप बनाना है तो उसमें भी इस्तेमाल में ले सकते हैं और अगर मीडिया के लिए इस्तेमाल करना है तो उसमें भी आप इस्तेमाल में ले सकते हैं। साइज देख सकते हैं। और ब्लैक वाले का साइज ये साइज है हमारे पास और ये हल्के होते हैं, वजन में 1 किलो में काफी आ जाते हैं। इसकी प्राइस भी 1500 रुपए पर केजी है। ब्लैक वाला भी अगर आपको मैं ऊपर करूं तो आप दिखाएं, यहाँ ये देखें इस वाले टैंक में ये ब्लैक मैंने डाल के रखे हुए हैं।
अच्छा, अब मैं मीडिया में आपको कुछ चीजें दिखाता हूँ। सिरामिक इधर दिखाएं अगर, तो ये सिरामिक है, सिरामिक अच्छा। रिंग। ये तो फिल्ट्रेशन में ही इस्तेमाल होते हैं, सिर्फ सही। पोरस होते हैं, ये भी फिल्ट्रेशन में लोग इस्तेमाल करते हैं। ये यूजुअली आपने देखा होगा, आप अगर किसी दुकानों पे गए होंगे, इनके पैकेट आते हैं 250 ग्राम के। अच्छा। ठीक है, वो 500 रुपए का या 600 रुपए का, समटाइम्स 800 रुपए का एक डब्बा होता है 250 ग्राम का। सही। अब अगर किसी का फिल्टर है और किसी का बड़ा पौंड है, कितने डब्बे डालेगा वो? जाहिर सी बात है, उसको तो 50-60 हाँ, डब्बे जाहिर सी डालने बात पड़ है। जाएंगे, बहुत महंगा पड़ जाएगा। तो हम मंगाते हैं सिन्यू कंपनी की बोरियां। अच्छा। एक बोरी हम मंगवाते हैं, एक नहीं मंगवाते, काफी मंगवाते हैं, यानी कि एक बोरी होती है 20 किलो की। सही। तो हम ये बेचते हैं पर केजी में। सही। यूजुअली हम बेचते हैं ये 400 रुपए पाव, और डिस्काउंट करके 300 रुपए पाव भी दे देते हैं। अच्छा। यानी कि 300 रुपए का आपको कितना मिला? 250 ग्राम, आधी सही। कीमत हो गई डब्बे से। सही। अब बहुत सारे लोग, ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ, कहते हैं कि सिरामिक रिंग जी डब्बे वाला होना चाहिए, और ये भाई सिरामिक रिंग है, इसके अंदर बेनिफिशियल बैक्टीरिया ही बनना है। अच्छा। ये डब्बे वाला हो या खुला हो, सही। बहुत सारी चीजें, जैसे पत्थर है ना, वो पत्थर ही रहेगा। अब वो चाइना से आए या जापान से आए, महंगा इसलिए है कि दूर से ट्रेवल करके आ रहा है, टैक्स देना पड़ रहा है, सही। ये पत्थर ही। सही। तो इसी तरीके से जो मीडिया स्टोरेज जो हमारे आइटम होते हैं, जैसे लावा रोक्स हो गए, अगर कल को लावा रोक्स हमारे पाकिस्तान में कहीं से मिलेगा, तो वो भी वही काम करेगा जो चाइना वाला करेगा, सही। क्योंकि वो लावा रोक से वो एक पत्थर है। ये चीज थोड़ी सी समझनी चाहिए हम लोगों को। अक्सर लोग आके, यार ये तो खुले हैं, हमें तो डब्बे वाले चाहिए। अबे भाई डब्बे वाले का क्या करोगे? ये हाँ, डब्बा तो हम भी बना लेंगे। हाँ, आपको ये 5 रुपए बेनिफिशियल का बन बैक्टीरिया जाएगा। बनाने के लिए है। तो ये कॉस्ट को कट करने के लिए हम ये बोरियां मंगवाते हैं सही। इनकी। और कुछ लोग होते हैं जो 10-10 किलो लेते हैं, 20-20 किलो लेते हैं बड़े फिल्टर्स के लिए, उनके लिए मजीद स्पेशल प्राइस हो जाती है। सही। अच्छा, इसके बाद फिर इसी में हमारे पास एक्टिवेटेड कार्बन आता है। अच्छा। जो कि यहाँ मेरे पास पता नहीं रखा है या नहीं है, कार्बन रखा है यहाँ पे? अच्छा, कार्बन यहाँ पे हमारे पास नहीं है। और फिर अच्छा। 10-in-1 मीडिया के पाउच भी आते हैं। अच्छा, सही। पाउच भी हम मंगवाते हैं, लेकिन वो फिर 10-in-1 मीडिया होता है, 10 किस्म का मीडिया उसमें मिक्स होता है, और वो अलग क्वालिटी होती है। सही। ठीक है, हालांकि होता वो भी यही है, सिरामिक और उसमें रिंग, लेकिन वो 10 किस्म का मिक्स होता है, तो वो थोड़ा सा स्पेशल हो जाता है। सही। वो भी हमारे पास होता है। कार्बन और सिरामिक हमारे पास आपको यूजुअली हमेशा मिल जाते हैं, क्योंकि हम ये स्टॉक में रखते हैं। ये बेसिक है एक्वेरियम शॉप की। सही। इसके अलावा सॉइल दिखाते हैं आपको। सॉइल, एक्वा सॉइल। एक्वा सॉइल में 9 लीटर वाले पैकेट आपको मिल जाएंगे, 3 लीटर वाले पैकेट मिल जाएंगे, सही। नेटली कंपनी के, नेटली वर्जन 2। इसके अलावा जेपनीज एडीए के ओरिजिनल आपको मिल जाएंगे। सही। यहाँ नहीं है फिलहाल, बट अभी हमारे यहाँ पे स्टॉक खत्म हो गया, गोदाम में रखा है। सही। इसके बाद सैंड में आपको दिखाता हूँ। सैंड भी लोग पूछेंगे कि भाई सैंड का क्या मसला है। सैंड काफी किस्म की सैंड होती है। सही। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ठीक है जी, ये ब्राउन कलर की एक, इसको हम सी सैंड कहते हैं सी सैंड। हमारी यहाँ की मार्केट लैंग्वेज में, सी सैंड। सही। और ये बारीक होती है, बेज कलर की होती है, छोटे छोटे मुख्तलिफ दानों से बनी होती है। नेचुरल सैंड है, 60 रुपए पर केजी आपको ये मिल जाती है। सही। और इसका एक हमारे पास अगर फॉर एग्जाम्पल 4 फीट का या 3 फीट का एक्वेरियम है, तो इसकी एक बोरी आती है 20 से 25 किलो की, जिसकी कीमत होती है 1200 रुपए। अच्छा। वो आप पूरी बोरी ले लें, जितनी इस्तेमाल में आए इस्तेमाल में कर लें, उसके बाद रख लें, बाद में भी काम में आ जाती है। इसलिए कि आप एक पैकेट अगर कोई बाइक करवाता है, एक पैकेट मंगवा लिया, बाइक के चार्जेस उसने अलग से डिलीवरी के दिए, तो वो दोबारा मंगवाएगा तो महंगा पड़ जाएगा। सही। रिकमेंडेड एक बोरी मंगवा के रख लें, बाद में भी आपके काम आ जाती हाँ, ये है। भी। 1200 रुपए की है। और अगर आपको पता है कि कितनी चाहिए, कितनी किलो चाहिए, मोस्ट वेलकम, उतनी सही। मंगवाएं। इसके बाद फिर ये देखें तो फिर ये पीबल्स हैं। ठीक है, ये भी सैंड भी मछलियों के हिसाब से डाली जाती है। अगर आपकी मछलियां बहुत ज्यादा डिगिंग करती हैं, गड्ढे करती हैं, तो आप मोटी सैंड डालें। अगर आपकी छोटी मछलियां, आपको पता है सैंड को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तो आप बारीक सैंड डाल सकते हैं। और पीबल्स भी सेम रेट है, 60 रुपए पर केजी, सेम रेट बोरी का। इसके बाद अच्छा, इसी के अंदर ना सलीका सैंड भी आती है, जो कि इस वक्त यहाँ पे मौजूद नहीं है। अच्छा। बट होती है हमारे पास। एक ब्राउन सैंड आती है, सेम प्राइस होते हैं। इसी में फिर आ जाते हैं, एक हमारे पास सैंड है इम्पोर्टेड में, जो कि हम मरीन में इस्तेमाल करते हैं, रीफ में। रीफ में क्या होता है, हमारे पास थोड़ी सी लिमिट आ जाती है कि हमें वो सैंड इस्तेमाल करनी पड़ती है जो कैल्शियम ना बढ़ाए, और बाकी जो इसके जो पानी में जो डिजोल्व मिनरल्स होते हैं वो अप डाउन ना करें। इस वजह से मरीन की सैंड थोड़ी सी महंगी होती है। वो हम लोकल सैंड इस्तेमाल नहीं करते, वो हम इम्पोर्टेड चाइना ही करते हैं, क्योंकि मरीन की मछलियां महंगी हैं, टैंक महंगे हैं, इक्विपमेंट महंगे हैं, उसमें रिस्क नहीं लेने का है। सही। तो फिर हम उसमें इम्पोर्टेड ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे पास एक सैंड है, फिश ओनली में चलती है ये, और इसकी प्राइस है 1000 रुपए पर केजी। ये हमने इस वक्त फ्रेश वाटर के टैंक में डाली हुई है,
क्योंकि अच्छा, जैसे नॉर्मल मार्केट में मिल रही होती है जैसे वो, ये वैसी नहीं है, ये अलग चीज है। ये इम्पोर्टेड है। अच्छा, इसका ये पैकेट भी imported होता है, अभी इस वक्त यहाँ मेरे पास नहीं है। अच्छा, लेकिन जो खरीदने आएगा उसको हम दिखा सकते ऐसी हैं। बात ये ब्लू ट्रेजर कंपनी की सैंड है, जो कि ब्लू ट्रेजर कंपनी चाइना में है। वो सब चीज ऑथेंटिक होती है। हमारे पास सही। वेबसाइट पे आप देख सकते हैं, जो आपको बता रहे हैं वही चीज होगी। इसके अलावा हमारे पास एक सैंड आती है फ्लैग ग्रिड में, ब्लैक सैंड, जो आजकल हॉट सेलिंग है, आजकल लोग अपने एक्वेरियम में बहुत इस्तेमाल करते हैं। इसकी प्राइस होती है 150 रुपए पर केजी। सही। ठीक है। इसकी क्वालिटी ये है कि ये वैसे तो ब्लास्टिंग सैंड है और ये हमारे इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट में यूज होती है। अगर मैं आपको इसका असल यूसेज बताऊं और मैं क्लियर कर दूं, लोग ये सैंड खरीद लेते हैं, उसके बाद इसके अंदर स्नेल डाल देते हैं और इसके अंदर श्रिम्प्स वगैरह पालते हैं। इन्वर्टिब्रेट्स मार देगी ये सैंड, इसके अंदर कॉपर होता है। अच्छा, ठीक है। हाँ, ये भी है, मतलब वो लोहे के पार्टिकल भी कॉपर होता है छोटे-छोटे इसके कॉपर भी अंदर। होते ये हैं। इंडस्ट्रियल सैंड है, नॉर्मल मछलियों के लिए ठीक है, सही। बट इन्वर्टिब्रेट्स आप डालेंगे और आप दुकानदार से जाके लड़ते रहेंगे, हम आपसे लेके जाते हैं मर जाता है, लेके जाते हैं मर जाता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए आप लोगों के पास। इसके अंदर कॉपर होता है सैंड में। ये स्नेल वगैरह, श्रिम्प वगैरह आप इसमें डालेंगे नहीं चलेगा। अच्छा, तो बेहतर है ये उसे जब ही इस्तेमाल करें जब आपको पता हो आपको टैंक में क्या रखना है, वरना ये वाली सैंड इस्तेमाल ना करें। बाकी जितनी आपको मैंने सैंड बताई है सब ऑथेंटिक है, आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, वो इन्फॉर्मेशन ले लो आप, भाई चीज रख रहे हो तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन ले लो थोड़ी। हाँ, खरीदना बेचना अपनी जगह है, वो बात की बात है। सही। अच्छा, मैं एक चीज और आपको इस वीडियो को एंड करते करते मेंशन कर दूं। हाँ, हर वक्त मैं दुकान पे नहीं होता हूँ, हमारी टीम होती है, हमारे कुछ लड़के होते हैं दुकान पे, कभी कोई होता है कभी कोई होता है। आप लोग दुकान पे आते हैं, अगर कोई आपको प्राइस ज्यादा बताता है, दुकानदार सेलर है, वीडियो एक अलग चीज है। ये हम आपको नॉलेज देने की कोशिश कर रहे हैं, दुकान पे सेल है। तो अगर वो आपको प्राइस ज्यादा बता रहा है, आप वीडियो दिखा दें, ये प्राइस असद ने मेंशन की है, तो आपको उसी प्राइस पे चीज मिलेगी। सही। ठीक है। क्योंकि समटाइम्स होता है अप डाउन होते हैं, उन्हें भी नहीं पता होता, या फॉर एग्जाम्पल आप कोई चीज महंगी लेकर चले गए तो चले गए, फिर ये नहीं है कि आपने इतनी बताई है, क्योंकि हर स्टॉक नया आता है। आज इसका ये स्टॉक है, मे भी अगले हफ्ते कोई मेरे पास स्टॉक आए, ये जो चाइनीज प्रोडक्ट है या जो लोकल प्रोडक्ट है, आगे से रेट बढ़ जाए तो बढ़ जाए और मे भी कम हो जाए तो कम हो जाए। जैसे फिशेस में होता है वैसे ही होता है, क्योंकि हमारी अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग किसी चीज की नहीं है, हम सब चीज खरीदते हैं, कुछ चीजें इंपोर्ट करते हैं, तो कोई प्राइस फिक्स नहीं है। आज जो बताएं आप आने से पहले या पूछ लें या आके पूछ लें, नॉर्मली चेंज नहीं होते हैं, बट अगर चेंज हो रहे हैं तो बहस ना करें, इस चीज को मान लें और आने से पहले इस चीज को समझ लें कि ये हमारे हाथ में नहीं है। सही। ठीक है। ये चीज रूडनेस नहीं होती, ये चीज रिजिडनेस नहीं होती, ये एक नॉलेज है जो हम आपको दे रहे हैं। सही, जबरदस्त। ठीक है। बहुत इसके कुछ साथ सीखने को और मिल कुछ रहा है। अगर आपने पूछना है तो पूछें और इस वीडियो को एंड करते हैं। देखें, पूछूंगा तो नहीं, अब ये है कि लोगों ने कमेंट करके बताना है। कितने लोग कहते हैं कि जिस तरह इन्फॉर्मेशन आज आपने एक्वेरियम के हवाले से, मतलब जैसे हर चीज, फिल्टर के हवाले से, लाइट के हवाले से, ड्रिफ्ट वुड हो गया, ग्रेवल, हर चीज, मतलब एवरीथिंग आपने बताया। सिर्फ एक चीज रहती है, वो क्या? वो है फीड, फिश की फीड। अब आपके अगर व्यूअर देखते हैं हमारी वीडियोस और कहते हैं कि भाई फीड का भी बताओ, तो पूरी डिटेल में बताएंगे, शुरू से एंड तक उसका बताएंगे। चलें, किस फिश के लिए कौन सी फीड सही है, सारी डिटेल हर इन्फॉर्मेशन देंगे इंशाल्लाह। चलें, सही है भाई। तो फिर कमेंट्स करें और असद भाई असद भाई को भी इजाजत देते हैं और मैं भी इजाजत लेता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, जब तक के लिए इजाजत दीजिए। ओके, ओके भाई, अस्सलाम वालेकुम।